Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex Pet Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन आपके बारे में ओके क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं और उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए एंड डेफिनेटली वो किस कदर आपको प्यार करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड, उनके दिल और दिमाग पे भी क्या चल रहा है। ओके सो इस बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। आज का जो स्केच है वो है किंगफिशर बर्ड का। किंगफिशर जनरली रिप्रेजेंट करता है गुड फॉर्चून, गुड लक, और दूसरा है कि किंगफिशर जो है वो हमेशा शिकार जो है उसकी मछली जो उसका फेवरेट फूड है वो उसके लिए अंदर तक जा सकती है, मतलब हमेशा ये सर्च करती रहती है फॉर द ट्रेजर। ठीक है, धन संपत्ति के लिए, मतलब उसके लिए उसका धन संपत्ति तो मछली है। कहीं ना कहीं पे अगर आपको किंगफिशर दिखे सो इसका मतलब है गुड फॉर्चून इज ऑन द वे। इवन ये जो किंगफिशर है जनरली आप रिवर के सामने या लेक के सामने देखोगे तो जनरली इट्स एन आइडियल प्लेस टू सिट फॉर द रोमांस। तो रोमांस का भी इंडिकेशन है यहाँ पे। तीसरा चीज है ये किंगफिशर हमेशा ही ब्लेसिंग्स लेके आते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग तो आप लोग जानते ही हो, कलेक्टिव है, टाइमलेस है एंड इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम ऐप फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में उनके पार्टनर जो है किस कदर उनको चाहते हैं, उनके दिल और दिमाग पे क्या चल रहा है, प्लीज बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए गाइस। जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे कोई घूंघट में है या कोई, मतलब जिस तरह से होता है ना कि अपने शरीर को पूरी तरह से कवर अप कर चुके हैं, इधर जैकेट में, इधर उनके बुरखे में, इस तरह से मुझे दिख रहा है आपके पर्सन कहीं ना कहीं पे जाते हुए। आई डोंट नो। और आपके पर्सन की इस तरह की होठ जो मुझे दिख रही है कि वो कुछ बोलना है उनको। ठीक है, दे वांट टू से समथिंग टू यू। आई डोंट नो व्हाट। ये पर्सन ना आपके कानों में कुछ गूंजना चाहते हैं, मतलब डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि वो ऐसी बात अपने बारे में बोलना चाहते हो, शायद वो सबके सामने नहीं बोल पाते हैं। ओके, ये इंसान जो है ना, आपने देखा होगा अगर सुबह सुबह अगर आप बाहर जाते हो तो देखोगे स्पेसिफिकली इन द अर्ली मॉर्निंग टाइम जो पत्ते होते हैं ना उसमें वो मॉर्निंग वाला मिस्ट या ड्यू जो है वहाँ पे ना गिरता है, फिर वो एकदम मोती के जैसा दिखना स्टार्ट करता है। सो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन ऐसे समझ रहे हैं कि बीते हुए लम्हे इतना मोती के तरह थे। मोती जो एक्चुअल मोती है, अभी तो आर्टिफिशियल पर्ल हो गया है, मोती जो एक्चुअल पर्ल है वो काफ़ी वैल्यूएबल होता है, मतलब बहुत ही क्रिटिकल वे में एक मोती बनता है। ठीक है, उसका पेट में चला जाता है और वो फिर बड़ा हो जाता है। सो दैट्स हाउ बिकम यू कैन से पर्ल इज देयर। तो कहीं ना कहीं पे आपको वो ऐसे मान रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो उनके लाइफ में। ठीक है, और काफ़ी हद तक आप उनकी ज़िंदगी का एक नेसेसिटी भी हो, मतलब ज़रूरत भी हो। ऑल राइट, जिस तरह से मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ना, जिस तरह से पवन जो चलती है वो रूह को शांति देती है जनरली, ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो जो नेचुरल एयर कंडीशनर्स है या कहीं ना कहीं पे आर्टिफिशियल जो एयर कंडीशनर्स है और फैन है वो हमें इतना कंफर्ट नहीं दे सकता। ये जो दे सकता है वो है कुदरत की हवा, जो आजकल के दिन में बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है बिकॉज ऑफ टॉल बिल्डिंग्स। आप गांव में जाओ तो वहाँ पे मिलता होगा, लेकिन शहरों में वो पवन जो है वो कम ही आता है बिकॉज ऑफ टॉल बिल्डिंग्स। तो वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है।
सो कहीं ना कहीं पे आपके और उनकी ज़िंदगी में इसी तरह बहुत ही ज़्यादा चुनौती, रुकावट, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन, कैओस, ये सारे चीज़ आप दोनों के बीचों बीच आ रहे हैं, वो ये चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। ओके, आई डू फाइंड कि यहाँ पे देखो एक बर्ड ही यहाँ पे है जिसका, बट ये बर्ड यहाँ पे ईगल जैसा है कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है बहुत ऊपर से देख रहे हैं इस चीज़ को, ना कि सामने से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हद तक इनको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। पहले जैसा उनको क्लियर नहीं दिखाई देता था, क्लैरिटी नहीं था इस रिलेशनशिप में। तो ये इंसान इस रिलेशनशिप में पूरी तरह से 100% क्लियर जब तक ना हो, गाड़ी नहीं चल सकता आगे, क्योंकि एक्सीडेंट होगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इंसान जो है, अगर वो क्लियर दिख पा रहे हैं, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि कहीं ना कहीं पे इनको इस रिलेशनशिप में, ठीक है, बहुत कुछ आगे जाने का मौका मिलेगा और ये आगे भी जाएंगे। अगर आप क्लियर नहीं होंगे एग्जाम्स के बारे में, तो क्या आप एग्जाम्स में बैठोगे? नहीं ना। उसी तरह ये इंसान जो है इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी उनको मिला है और इसीलिए वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं और सारे तमाम चीज़ जो आप दोनों के बीच में हुआ, दरमियान हुआ, वो सब कुछ लेट गो करना चाहते हैं, ठीक है। चाहे जनरली डिफ़िकल्टीज़ या आपके मम्मी पापा ने उनको कुछ सुना दिया, उनके मम्मी पापा ने आपको कुछ सुना दिया, आप दोनों ने एक दूसरे को सुनाया है, ठीक है, दोनों ने आपा खो दिया है, दोनों का गुस्सा सर चढ़ पर के उठा है, ठीक है, यू हैड बोथ बीन एग्रेसिव टू ईच अदर। ये सब कुछ चीज़ उन्होंने लेट गो करने का सोचा है। गुड। यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी, एक्वेरियस एनर्जी, यहाँ पे टॉरस एनर्जी, यहाँ पे लियो एनर्जी इज क्वाइट कॉमन। यहाँ पे मुझे पता नहीं, इस तरह से दिख रहा है कुछ हैंडल या सीट का हैंडल, मतलब ऐसा हो सकता है कि इंसान जो है अपने कबर्ड का, मतलब जहाँ पे वो सामान रखते हैं, ठीक है, उस जगह का वो खोल के, शायद आपके कुछ गिफ्ट्स हो सकते हैं इनके पास, या कहीं ना कहीं पे आपके दिए हुए चीज़ों को वो देख रहे थे, ठीक है। ऑलराइट, उनके फैमिली में ऐसा कोई होगा, मैं एक हिंट्स दे रही हूँ, जो वॉकिंग स्टिक लेके चलता है। मे भी काफ़ी बुजुर्ग है या उनके घर में किसी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद ना ये इंसान उनके घर में, ठीक है, वॉकिंग स्टिक लेके चलते हैं। आई डू फाइंड ये इंसान ना कोई ऐसे मतलब पर्सन के पास गए थे जो उनको मतलब थोड़ा थोड़ा हिंट्स दिए थे कि उनके जो पार्टनर होंगे वो किस तरह से होंगे। सो वहाँ से भी उनको कुछ क्लैरिटी मिला है, इंफॉर्मेशन मिला है। एन लेटर इज इम्पॉर्टेंट ओवर हियर, एन NIPTH। फिर से देखो एस ऑफ कप्स, आप खुद देखो एस ऑफ कप्स, हर रीडिंग में कुछ ना कुछ वजह से आ ही जाता है एस ऑफ कप्स। सो ऑफ कोर्स यू आर वेरी लकी कि दिस पर्सन ओके वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप विथ यू। आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नई सुबह हो, एक नई सुबह में सूरज का किरण हो और आप दोनों के बीच में जितना भी संकट है वो टल जाए और आपके साथ वो एकदम फ्री होके बात कर पाए। कोई ऐसा भी आपका ना हो कि ये बात करने से रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा, वो रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स वाई दिस पर्सन इज ओवर एक्साइटेड, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इट कैन ऑल्सो बी द नाइट ऑफ कप्स, जो आपके सामने वो ऑफर लेके आना चाहते हैं। एंड ये ऑफर काफ़ी ज़्यादा स्वीट है, बिकॉज यू कैन सी दैट यहाँ पे जो है दिस इज लाइक द आइसक्रीम और समथिंग क्रीम ओके इनसाइड द ग्लास, ठीक है। ग्लास खाली नहीं है, ग्लास लेकिन भरा है यहाँ पे, ओके। सो वहाँ देखो, मैं बोलते बोलते यहाँ पे क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एक हॉर्स क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एक कप क्रिएट हुआ है। सो दिस इज द नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। मैं थोड़ी ना जानती थी यहाँ पे एक हॉर्स जैसा क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ को देखें दूर से तो दिस इज लाइक द हॉर्स, जिसका यहाँ पे देखो पैर है।
यहाँ पे हार्ट भी आया है। सो ऑफ कोर्स ये कनेक्शन बिल्कुल और बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे मुझे छोटा सा एक मतलब चूल्हा दिख रहा है, मतलब वन सिलेंडर नहीं, मतलब इट्स नॉट अ एंटायर फैमिली ओवन, बट एक ऐसा सिंगल हो सकता है। सो कहीं ना कहीं पे इंसान ऐसा चाहते हैं कि ठीक है, अगर घर वाले भी अपोज कर रहे हैं, अगर इकोनॉमिक कंडीशन परमिट भी नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पे वो आपके साथ एडजस्ट करके रह लेंगे, लेकिन आपको वो हाथ से जाने नहीं दे सकते। चाहे उनको खाने के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, चाहे वो उनको लिविंग स्टैंडर्ड्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ठीक है। जहाँ पे आप एग्रीड हो इस रिलेशनशिप में, वो भी आपके साथ एग्रीड है इस रिलेशनशिप में, मतलब मंजूरी है, हाँ है और कबूल है, इस तरह से, ठीक है। उनका हो सकता है वो उनको खाने को लेके थोड़ा सा वो काफ़ी ज़्यादा फंसी है, मतलब मुझे फंसी, मतलब वो फंसी नहीं, FUSSY, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स क्रिएट करना कि मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। लेकिन ये इंसान उसको, उस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक जेन्युइन रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, आई डू फाइंड कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे आशिक है, ठीक है। ये आशिकी इस तरह से है कि आपके लिए कुछ भी कर बैठेंगे, ठीक है। इवन अगर आप एग्रीड भी नहीं हो तो उन्होंने ठान लिया है कि आपको मना के छोड़ेंगे, वरना ये आपको सीधा अपने फैमिली के पास लेके जाएंगे। किस कदर ये इंसान आपको जीतना चाहते हैं और आपको हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पे W आ रहा था, सो W कैन ऑल्सो बी वन इनिशियल। ओके, ये इंसान देखो, दे में प्ले, हो सकता है कि इंसान जो है देखो उछल कूद कर रहे हैं इसको, मतलब गोल उनको करना है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे दे कैन प्ले लाइक व्हाट इज दैट कॉल्ड, यस, सॉकर हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, बास्केटबॉल हो सकता है। दे आर ग्रेट प्लेयर, एथलीट का क्वालिटी मुझे इनमें दिखाई दे रहा है कि मैं किसी भी चीज़ को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन रहे हो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हो, ठीक है, अपने ही एरिया में या लोकल जगह पे उन्होंने बहुत अच्छा सा अवार्ड जीता है या नेशनल लेवल पे खेलते हैं, कुछ इस तरह से हो सकता है। बट दिस पर्सन, ओके, जिस तरह से अपने प्रोफेशन में बहुत डिटरमाइंड है कि मुझे इसको कंप्लीट करना है, मैंने शुरुआत किया है तो मेरा ही फर्ज बनता है इसको कंप्लीट करना, वरना ये आधा अधूरा स्टोरी हो जाएगा फिर। इसके लिए मुझे दिख रहा है उनके कोई ऐसे हाँ, घर वाले हो सकता है कि जो उनको कह रहे हैं कि आप 2 बार सोच लेना इस रिश्ते के लिए, ठीक है। आपको हमारे तो हाँ या ना का कोई इंतज़ार है नहीं, फिर भी आप लोग देख लेना आपस में, क्योंकि उनके मम्मी या डैडी इस तरह से कुछ बोल रहे हैं उनको कि हमें कुछ नहीं पता इस रिलेशनशिप के बारे में, अगर आपका मन है तो आप कर लेना शादी, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हुए तो हमें इन्फॉर्म करने मत आना, ठीक है। इस तरह से उनके पास स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं अपनी फैमिली से, लेकिन ये बेफिक्र है, उनको कोई इस तरह से ऐसा नहीं है कि बहुत भारी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये अपने ज़िंदगी में काफ़ी इंडिपेंडेंट है, काफ़ी इन्होंने धन संपत्ति को, ठीक है, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जब से इन्होंने अर्न करना स्टार्ट किया है तो काफ़ी बैंक बैलेंस भी इनका हैवी है कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। और देखो जब भी मैंने यहाँ पे बताया तो समथिंग ट्रॉफी ऑन द हैंड, पता नहीं आपके पर्सन हमेशा एक विनर, जिस तरह से मुझे दिख रहा है ना, एक विनर की क्वालिटी वो है। और मुझे आपका भी यहाँ पे डिटर्मिनेशन दिख रहा है कि आप भी यही चाहते हो कि आपके पर्सन आके, ठीक है, आपसे कुछ बात कहे, आपको लगता है कि ना मैं ही यहाँ पे इतना इनिशिएटिव लेती हूँ या लेता हूँ, कहीं दूसरे जगह से, मतलब ऑपोजिट साइड से तो मुझे कुछ मिलता नहीं है रिस्पॉन्स। सो ये आप भी चाहते हो कि बार बार उनको मनाने से ज़्यादा लेट हिम और हर टेक द डिसीजन। आप भी उनको इनफ स्पेस दे चुके हो, बहुत कुछ उनको टाइम दे चुके हो, और अभी आप भी देख रहे हो कि ये इनकी
ठीक है, बारी है कि वो आपको रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि रिलेशनशिप कैन नेवर बी वन साइडेड, राइट। यहाँ पे आपके पर्सन स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए, फॉर फ्यू आई डू फील लाइक दैट ये पर्सन स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन है। सब लोग नहीं हैं, बट यस फॉर सम ऑफ यू। ये अपना फुट केयर बहुत अच्छे से करते हैं, पैरों का देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। रिपीटेड पेडिक्योर मैनिक्योर करना या अपने पैरों को मतलब प्रोटेक्ट रखना, इनके पैर सुंदर हो सकते हैं काफ़ी। स्ट्रॉन्ग लेग्स फॉर मैन एंड वेरी सॉफ्ट लेग्स फॉर वुमेन। अगर ये फीमेल के लिए आप देख रहे हो तो काफ़ी नरम है उनके पैर, और अगर आप मैन के लिए देख रहे हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उनके बॉडी फिजिक, ठीक है। अगर वो एवरेज वेट के भी है, ठीक है, तभी भी मैं देख पा रही हूँ इनके जो है ना हाथों में काफ़ी जोर है गाइस। सो एक बार आपको पकड़ेंगे आपको छोड़ेंगे नहीं, अगर ये मेल है तो। हाँ आई डू फाइंड ये अपने साथ कम कैश कैरी करते हैं, ठीक है, बहुत ही कम कैश कैरी करते हैं, एंड दे यूज मोस्टली क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। आई एम गिविंग यू हिंट्स। इनको अपने संपत्ति के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र है, और जिनको भी ये प्यार करते हैं स्पेसिफिकली आपको, ठीक है, तो वो हमेशा मतलब पृथ्वी की नज़र ना लग जाए, लोगों की नज़र ना लग जाए, इसलिए वो बहुत कोशिश करते रहते हैं कि लोगों से जितना हो सके छुपाया जा सकता है। यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट है, 3, 12, 21 या 30th इम्पॉर्टेंट है। आई कैन फाइंड कि रूस्टर लेग्स यहाँ पे आया है, मतलब आपको जागृत किया जा रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हो, आप अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। सो यू डिसाइड फर्स्ट, दिस आर देयर इंटेंशन। इनके जो इरादे हैं इनके दिल और दिमाग में यही चल रहा है जो मैंने देखा है, क्योंकि ये प्रोफेशनली भी एक्टिव है, उसी तरह से अपने आप को ये लव के साइड में भी, इमोशंस के साइड में भी अपने आप को बैलेंस रख पा रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी थ्रू द कार्ड्स। देख लेते हैं, कार्ड से हम देखेंगे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। सो दे वांट अ न्यू जर्नी विथ यू। यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी बार कहा है ये इंसान हो सकता है कि काफ़ी हाई पोजीशंस में है। यहाँ पे जो टावर है आपको दिखाई दे रहा है, देयर इज़ नो बर्निंग इशू ओवर हियर, ठीक है, कोई भी इस तरह का नहीं है कि ये आपसे, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो टावर है ये इंटैक्ट है, ये ना टूट रहा है, ना इसमें कोई बर्निंग इश्यूज है। सो कहीं ना कहीं पे अगर आपके पर्सन, ठीक है, चाहते ही है दैट देयर शुड बी अ न्यू कनेक्शन, रिकनेक्टेड होना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली फॉर अ न्यू जर्नी दे आर गेटिंग देमसेल्व्स प्रिपेयर्ड। मतलब वो ऐसे भी आपको बोल रहे हैं कि आप प्रिपेयर रहो, ठीक है, आप तैयार रहो, एंड डेफिनेटली वो आपके साथ यही जो जिंदगी का जो जर्नी है वो आप ही के साथ देखते हैं। 6 days, 6 weeks, 6 months के अंदर आपके पास कुछ गुड न्यूज डेफिनेटली आएगा। 36 इज इम्पोर्टेंट, 19 इज इम्पोर्टेंट। नाउ बेसिकली ये जो है क्रूसिफिकेशन, नाउ बेसिकली इट मीन्स द डेथ। सो डेथ ऑफ एन ओल्ड रिलेशनशिप। अगर कोई यहाँ पे तीसरा पार्टी था जो आप दोनों के बीच में दरम्यान में आ रहा था, तो वो उसका द एंड हो जाएगा। मतलब देयर शुड बी एन एंड ऑफ दैट रिलेशनशिप। एस ऑफ कप्स मैंने यही, और वहां पे भी एस ऑफ कप्स मैंने दिखाया था कि वहां पे कप आ रहा है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स ये प्रपोजल लेके बैठे हैं कि आप कब तक हाँ करोगे, आर यू एग्रीड फॉर द रिलेशनशिप और नॉट। काफी इमोशनल है आपको लेके। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये अपने परिवार को, जिनसे भी वो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, और पोलर बियर होता ही है सिंबल प्रोटेक्शन का। 10 of Wands, ये चाहे मारपीट करेंगे, स्ट्रगल करेंगे,
लेकिन किसी को भी अपने परिवार की तरफ आंख उठा के भी देखने नहीं देंगे। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी यू हैव टू वेट लिटिल बिट फॉर द रिलेशनशिप। मे बी कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, बट आपने अगर इस पर्सन के लिए इंतजार किया है, ठीक है। दिस इज द क्वीन ऑफ कप्स। ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप आगे जाके इसका वृद्धि जरूर होगा। इवन अगर आप ऐसा मानते हो कि ये इंसान सेंसिटिव नहीं है, लव के मामले में ये 0 है, नो, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस। इनके अंदर काफी परिवर्तन हो चुका है। सिर्फ ये प्रोफेशनली, मैंने आपको पहले ही बताया है, ये सिर्फ प्रोफेशनली नहीं सोच रहे हैं, ये काफी एक्टिव है आपके रिश्ते के बारे में। इवन आप क्या कर रहे हो सोशल मीडिया पे, ये उसके ऊपर भी ध्यान रख रहे हैं। भले ही वो आपको दिखा रहे हैं दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज 17 इज द नंबर फॉर डेस्टिनी। तो डेस्टिनी में यही है आपके, ठीक है। सो ये कभी भी आपसे ऐसा मूव ऑन करके शांति नहीं मिल सकता इनको, कभी भी नहीं मिल सकता इनको शांति। आना है लौट के आप ही के पास आना है। घोंसले में ही पक्षी जो है वो आ जाता है इन द इवनिंग टाइम, ठीक है। चाहे उनके बीच दरमियान कुछ भी फाइट होते हो, लेकिन आते तो है एक ही साथ है वो अपने घोंसले में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.